देखें या मीडिया हाउसेस को यहाँ बुलाने का सिर्फ एक मकसद है। अभी जो आपने देखा कि ऑलमोस्ट 1-2 सालों बाद जो एसएसबी के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए, इससे पहले भी एक सवाल या निशान पैदा होता था इन जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होते थे। तो अब जब लोगों ने वोट किए, भारी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट और उमर साहब को वोट दिया, इसका एक पीछे एक ही मकसद था। वो ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो खोया हुआ एतमाद इन बोर्ड्स पे था, वो वापस दिलाए। अब आज जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए, उसमें भी इन नौजवानों के साथ धोखा हो गया। आप देख रहे होंगे कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है, इसमें बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, वहाँ पे उसको कहा जाता है पेपर देने विदिन स्पैन ऑफ 10 मिनट्स उसको कहा जाता है कि नहीं जी कहीं पे लैंडस्लाइड्स हुई हैं, आप आके वापस ये पेपर दे दीजिए, तो एग्ज़ाम्स कैंसिल है। फिर विदिन एन आवर इसको वापस बुलाया जाता है। ये माजरा समझ नहीं आया। और उसके साथ साथ जब वो बच्चे मुतालबा कर रहे होते हैं अथॉरिटी से, बड़े बड़े नाम दे के उनको डराया जाता है, जी यहाँ पे जी सुपरिंटेंडेंट है, जी यहाँ पे ये कंट्रोलर एग्जाम है, जी यहाँ पे ये है जी। शफाफियत से एक एग्जाम नहीं कर सकते। जो आपकी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा है, वो दिन भर जब भी उनसे सवाल करते हैं, वो जी सजाद साहब को ताने कसते हैं, वो जी पीडीपी को ताने कसते हैं, दीगर अपोजिशन पार्टीज को ताने कसते हैं। आप अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहे होते हैं? ये जो पैरेलल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं ना भाजपा के साथ, भाजपा से जब भी सवाल करते हैं वो कहते हैं जी नेहरू की लेगेसी है, नेहरू की लेगेसी है। और आपसे जब सवाल करते हैं आप भी कहते हैं जी ये ऑपोजिशन की लेगेसी है। एसएसबी हमारी लेगेसी है, एसएसबी में धांधली हमारी लेगेसी है। ये आप लोगों को जवाब देना है और हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे यूथ का मसला है। हमारे यूथ एग्जाम जब तक शफाफ तरीके से नहीं होंगे, ये बच्चा कहाँ जाएगा? 1 लाख नौकरियां कहाँ है? आप हमेशा ये बोलते हैं कि जो ऑपोजिशन ने किया, आज भी फिर जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस इधर एसएसबी का एग्जाम कंडक्ट कर रही थी। कहाँ है आप? आपको किस लिए वोट दिया गया है? सकीना इत्तू जी तो कह रही है जी हम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप बच्चों के मुस्तकबिल? यही सोच रहे हैं, यही है शफाफियत आपके एग्जाम्स की। अगर ये गवर्नमेंट, आप खास तौर पे उमर साहब, आप अगर एग्जाम शफाफ तरीके से नहीं कर सकते, फिर आप किस लिए बैठे हैं? खुदारा कश्मीरियों के इस अजाब से निकालें, रिजाइन करें, वक्त रहते हुए रिजाइन करें, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कल को सफाई हस्ती से खत्म ना हो जाए। यहाँ पे मतलब मेरे साथ अभी हमारे एक युवा लीडर भी बैठे हैं, हाथ जोड़ के अपनी कौम से दरख्वास्त है, आपने जो वोट दिया है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इनका गिरेबान पकड़े। ये हमारे यूथ के साथ इस तरीके की तजलील हरकत अब बर्दाश्त नहीं होगी। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश है, इनसे इनके वोटों का हिसाब लें। इसमें मेरा यही मानना है कि अगर हम माजी की बात करें, मुझे बता दीजिए, अगर हम 1987 को रिकॉल करते हैं, मुझे लगता है अगर 1987 में रिगिंग नहीं हुई होती, शायद वो हालात नहीं बने होते। आज फिर से वही हिस्ट्री दोहराने जा रहे हैं, वही करने जा रहे हैं, क्योंकि जब यूथ को ये इन चीजों में ना धांधलियां करने बैठेंगे, मुझे बता दो यहाँ पे जो यूथ है उनके पास फिर कौन सा रास्ता बढ़ता है? वो बेचारे परेशान है, ऑलरेडी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा शायर ने खूब फरमाया है, उसने कहा है चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिमी बस उसकी सजा है। ये सजा है हमें अल्लाह ताला की तरफ से। मुझे और मेरी क्लियर मैसेज रहेगी इस पे कि इन लोगों को पहले इनको ऐसा एहतसाब करना, हमें इनका एहतसाब करना है। इन जो ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, हमें इनका एहतसाब करना है। क्योंकि जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो इस्तेसाली यूथ के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, तो मुझे इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो हमारी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहेगा कि हम इस चीज की पूरी मजम्मत कर रहे हैं।